अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहरियार है और आज जो है हम डिस्कस करेंगे डिवोर्स के बारे में अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पर्सनल लॉ कि डिवोर्स के कौन कौन से मोड्स हैं, कितने मोड्स हैं और कौन कौन से तरीके हैं, ऐसे फॉर्म्स हैं जिससे हम तलाक़ दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो है उसमें जो फॉर्म्स हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहला है वो ये है कि अगर हस्बैंड चाहता है तलाक़ देना तो वो तलाक़ दे सकता है अपनी वाइफ को विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। उसके बाद है बाय द म्यूचुअल कंसेंट फ्रॉम बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। अगर दोनों बाहमी रज़ामंदी है दोनों की, तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट वो जो है बाहमी रज़ामंदी है अगर, तो वो तलाक़ हस्बैंड उसको दे सकता है। और तीसरी फॉर्म ये है कि दोनों में से कोई भी अगर सेपरेट होना चाहता है, फॉर सपोज़ अगर वाइफ जो है वो मतलब खुला लेना चाहती है, नहीं रहना चाहती है अपने हस्बैंड के साथ, तो शी हैज़ अ राइट, तो वो भी जो है कोर्ट से डिक्री लेके वो भी जो है सेपरेट हो सकती है। यानी डिवोर्स का ये भी एक तरीका है। अगर हस्बैंड तलाक़ देना चाहता है तो वो कोर्ट के ज़रिए भी तलाक़ दे सकता है। तो अगर हस्बैंड जो है डिवोर्स देगा तो उसको हम तलाक़ कहेंगे, और अगर वाइफ खुला लेती है तो हम अगर डिवोर्स चाहती है तो हम उसको खुला कहेंगे। ठीक है। उसके बाद है कि कौन कौन जो है किस किस के मतलब कैपेसिटी कौन सी है, मतलब कौन कौन जो है तलाक़ दे सकता है। तो अगर वो फॉर सपोज़ कोई मुस्लिम अगर कोई मर्द है, तो अगर वो तलाक़ देना चाहता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मतलब साउंड माइंड होना चाहिए, सेन होना चाहिए, जिसको पता हो हर चीज़ का। और दूसरी उसमें ये कंडीशन है कि वो ही मस्ट अटेंड द एज ऑफ प्यूबर्टी, वो बालिग होना ज़रूरी है, तो वो जो है तलाक़ दे सकता है विदाउट एनी रीज़न। कोई रीज़न ज़रूरी नहीं है कि वो रीज़न हो उसके पीछे, लेकिन अपनी अगर उसकी डिज़ायर है, अगर वो चाहता है तो वो तलाक़ दे सकता है। उसके बाद है कि कंटीजेंट जो है डाइवोर्स, कंटीजेंट डाइवोर्स जिसको कहते हैं, यानी कि कंडीशनल डाइवोर्स, वो ये होती है कि फॉर सपोज़ अगर मतलब जिसमें जो है हस्बैंड कंडीशन रखता है कि अगर तुमने वाइफ को कहता है अगर तुमने ये फ़ला काम किया तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूँगा। ठीक है। तो उसमें वो कंडीशन रखते हैं, हस्बैंड की तरफ से कंडीशन होती है कि फॉर सपोज़ अगर तुमने ये चीज़ की, या तुम जो है फ़लाँ के पास गई या अपने घर गई, अपने मायके गई, तो आई विल डाइवोर्स यू। तो वो उसमें जो है कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर रखता है हस्बैंड तो वो तलाक़ दे सकता है। कंडीशनल जिसको कहते हैं, कॉन्टीजेंट जिसको कहते हैं डाइवोर्स। अच्छा, तलाक़ जो है वो इन राइटिंग भी हो सकती है, ओरल भी हो सकती है। तो उसके बाद है कि तलाक़ के अब डिस्कस कर रहे हैं हम, तलाक़ के जो मोड्स होते हैं, कितने मोड्स हैं, तो उसके 5 मोड्स हैं। सबसे पहला जो है तलाक़ के एहसन जो है, तलाक़ एहसन है। उसके बाद जो है तलाक़ हसन है, तलाक़ बिद्दत है, और इला है, और ज़िहार है। तो आज हम वो जो है इसमें ये भी डिस्कस करेंगे, ये जो 5 मोड्स हैं। अब जो है हम उसका जो पहला मोड है तलाक़ एहसन, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊँगा कि कौन सा सेक्ट जो है कौन सा सेक्ट में क्या 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 कहा गया है इनके हवाले से, यानी अगर क्या रुजू कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तलाक़ एहसन वो होती है, फॉर सपोज़ अगर हस्बैंड जो है एक ही वक्त में एक बार तलाक़ देता है, तो वो जो है एक ही तलाक़ मानी जाएगी अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत सेक्ट। अब जो है अहले हदीस में क्या है कि अगर फॉर सपोज़ हस्बैंड जो है एक ही वक्त में अगर एक बार या 3 बार जो है तलाक़ देता है, कहता है कि आई डिवोर्स दी, या 3 बार कहता है डिवोर्स दी, तो वो जो है वो भी एक ही काउंट की जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर अहले हदीस में ये है कि विदिन जो है 3 मंथ्स अगर हस्बैंड ने एक ही तलाक़ जो है फॉर सपोज़ कही है कि आई डिवोर्स दी, अगर विदिन 3 मंथ्स अगर वो रुजू करना चाहता है, तो वो अपनी वाइफ को अगर वापस ले जाना चाहता है तो वो जो है कर सकता है, ले जा सकता है, रुजू हो सकता है उनमें। अगर 3 माह से जो है टाइम बढ़ गया है, तो उसके बाद
रुजू नहीं हो सकता, द डाइवोर्स विल बी इरिवोकेबल। और अब जो है हम इसका जो है सेकंड जो मोड है वो हम डिस्कस करेंगे, तलाक़ हसन। तलाक़ हसन में क्या होता है कि अगर मुस्लिम जो है मर्द जो है हस्बैंड जो है वो अगर तलाक़ देता है एक ही वक्त में, अहले सुन्नत के सेक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो तलाक़ देता है एक ही वक्त में, फॉर सपोज़ 3 तलाक़ देता है तो उसको भी एक ही काउंट किया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू अहले हदीस अगर वो डिफरेंट टाइम्स में, फॉर सपोज़ अगर वो 3 तलाक़ देता है, यानी एक मंथ में जो है एक माह में एक बार दी तलाक़ कहता है, अच्छा अगर वो 3 बार कहता है एक मंथ में तो भी वो एक ही मानी जाएगी, अगर एक बार कहता है तो भी वो एक ही मानी जाएगी। लेकिन अगर दूसरे माह में अगर वो सेकंड टाइम कहता है कि आई डिवोर्स दी तो जो है वो भी दूसरी 2 मरतबा काउंट की जाएगी। अगर तीसरे मंथ में वो फिर से अगर जो है वही रिपीट करता है, प्रोनाउंस करता है तलाक़ को कि आई डिवोर्स दी, फिर भी वो जो है 3 मानी जाएगी। ठीक है, भले वो 3 मरतबा का है या 1 मरतबा का है, लेकिन वो 3 ही मानी जाएगी। तो तलाक़ हसन में अगर वो 3 माह बाद अगर फॉर सपोज़ अगर वो रुजू करना चाहता है तो वो रुजू नहीं हो सकता, तो वो जो शादी जो है डिवोर्स जो है वो इरिवोकेबल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है इसका जो तीसरा मोड है वो है तलाक़ बिद्दत। तलाक़ बिद्दत में ये होता है कि अगर फॉर सपोज़ अगर मुस्लिम जो है हस्बैंड वो अगर डिफरेंट टाइम्स में यानी सीक्वेंस में अगर 3 बार जो है वो तलाक़ देता है, फॉर सपोज़ अगर कहता है कि इफ़ अ मुस्लिम मैन प्रोनाउंसिंग 1 और 3 टाइम एट द सेम टाइम दैट आई डिवोर्स दी, तो अगर सीक्वेंस में कहता है तो ड्यूरिंग द सिंगल तोहर दिस तलाक़ शल बी कॉल्ड तलाक़ बिद्दत, वो तलाक़ बिद्दत कही जाएगी। और जो है अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत, ये मैंने आपको बताया है। अच्छा, उसके बाद जो है हस्बैंड के पास कोई जो है चांस नहीं है कि वो अपनी वाइफ के साथ जो है रुजू कर सके अकॉर्डिंग टू अहले सुन्नत। लेकिन अकॉर्डिंग टू अहले हदीस जो है अगर फॉर सपोज़ इन सीक्वेंस अगर वो 3 बार जो है वो कहता है कि डिवोर्स दी, फिर भी जो है एक ही मानी जाएगी। अच्छा, उसके बाद है जो उसका जो चौथा जो है वो मोड है वो है इल्ला जो है एक हम जो है एक ग्राउंड यूज़ करते, वाइफ के पास जो है राइट होता है ग्राउंड यूज़ करने का, खुला लेने का। उसमें ये होता है कि फॉर सपोज़ अगर हस्बैंड कंटिन्यूअसली 4 मंथ्स तक अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, ठीक है, तो डिवोर्स जो है वो जो है मतलब हो जाएगी, डिवोर्स हो जाएगी, तलाक़ हो जाएगी। लेकिन उसके बाद वाइफ के पास भी ये राइट है कि वो जो है डिमांड कर सकती है कोर्ट से कि मैं खुला लेना चाहती हूँ, ही इज़ नॉट परफॉर्मिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर लास्ट जो है 5 जो है वो ये है कि ज़िहार भी एक मोड है। उसमें ये होता है कि अगर फॉर सपोज़ अगर मुस्लिम जो है हस्बैंड वो अगर अपनी वाइफ को ऐसे रिश्तों से कंपेयर करता है या ऐसे रिश्तों के नाम उसको देता है या उसको मानता है जो कि ममनू है, फॉर सपोज़ अगर वो अपनी वाइफ को जो है वो कहता है एक माँ का दर्जा देता है या फिर अपनी बहन का दर्जा देता है, तो वो जो है उसी वक्त जो है वो डिवोर्स हो जाएगी, तलाक़ जो है हो जाएगी, निकाह टूट जाएगा यानी निकाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 5 मोड्स थे और फॉर्म थे तलाक़ के, डाइवोर्स के, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम इसको और मज़ीद जो है कंटिन्यू करेंगे। और जो है अगर कोई इससे मुतालिक कोई भी क्वेश्चंस हो आपको तो आप जो है वो पूछ सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। थैंक यू।